नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक मिनट। तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? हम इनिट ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इनिट ब्लॉक। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, इसको हम इनिट ब्लॉक बोलते हैं। तो इनिट ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसका कोई नाम नहीं होता। इनिट ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसका कोई नाम नहीं होता, यानी इनिट ब्लॉक डज नॉट हैव एनी नेम। इनिट ब्लॉक डज नॉट हैव एनी नेम। इनिट ब्लॉक आउट, देखो इनिट ब्लॉक जैसे मैं आपको बताया था, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के चार तरीके होते हैं। पहला बाय रेफरेंस, बाय मेथड, बाय कंस्ट्रक्टर एंड बाय इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, इसको इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। इसको भी हम इंस्टेंस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसको भी हम इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, यूज करते हैं। इनिट ब्लॉक आउटपुट विल प्रिंट बिफोर कंस्ट्रक्टर। जो इनिट ब्लॉक है उसकी आउटपुट जो है वो हमेशा किससे आती है? कंस्ट्रक्टर से पहले दिखती है। किससे दिखती है? कंस्ट्रक्टर से पहले। मतलब इनिट ब्लॉक चलता नहीं है सबसे पहले। हमारी क्लास में ऑब्जेक्ट के बनते ही सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो चलता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर ही है। हमारी क्लास में ऑब्जेक्ट के बनते ही सबसे पहला जो फंक्शन चलता है वो चलता तो कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन उसकी आउटपुट किसकी पहले आती है? इनिट ब्लॉक की। क्योंकि इंटरनली टेक्नोलॉजी क्या करती है, उस इनिट ब्लॉक के कोड को उठाकर कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में इंसर्ट कर देती है, जिससे कि आउटपुट हमेशा किसकी दिखती है आपको? इनिट ब्लॉक की। लेकिन चलता पहले क्या है हमारा? कंस्ट्रक्टर। तो यूजिंग इनिट ब्लॉक वी कैन इनिशियलाइज इंस्टेंस डेटा मेंबर। इनिट ब्लॉक का यूज करके मैं इंस्टेंस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज भी कर सकता हूं। कैसे? वो मैं करके दिखाता हूं। मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट इन ब्लॉक के नाम से। मैंने जैसे बताया अभी आपको कि इनिट ब्लॉक एक इसका एक ब्लॉक होता है, इसका कोई नाम नहीं होता। तो अगर मैं अपनी पूरी क्लास में ऐसे कहीं पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लॉक लिख देता हूँ, अगर मैं अपनी क्लास में कहीं पे भी ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग का ब्लॉक लिख देता हूँ, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग का लिख देता हूँ, ऐसे ब्लॉक लिख देता हूँ, तो उसको हम इनिट ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम इनिट ब्लॉक। इसको हम इनिट ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम इनिट ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको? हम इनिट ब्लॉक। उसके बाद अगर मैं, तो ये मेरे पास एक ब्लॉक, मैंने यहाँ पर एसओपी लिख दिया इसके अंदर। हेलो इनिट ब्लॉक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट एक्स ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? इंट एक्स। इसको असाइन नहीं कर रहा, इसको असाइन नहीं कर रहा हमारी क्लास का। अब मैंने यहाँ पर मान लो एक कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया? एक कंस्ट्रक्टर बनाया टेम्प। यहाँ पर मैंने एसओपी में एक्स को प्रिंट कराया। एसओपी में एक्स को करा दिया क्या? प्रिंट। जबकि मैंने यहाँ पर एक्स के अंदर अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की। एक्स के अंदर अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। मैंने एक और इनिट ब्लॉक बनाया। देखो इनिट ब्लॉक की आउटपुट आएगी कंस्ट्रक्टर से पहले। अगर मल्टीपल इनिट ब्लॉक बना रखे हैं आपने एक क्लास के अंदर, बहुत सारे इनिट ब्लॉक बना रखे हैं, तो आउटपुट उस ऑर्डर में आएगी जिस ऑर्डर में आपने इनिट ब्लॉक बना रखा है। तो पहले पहले वाले इनिट ब्लॉक की आउटपुट, फिर दूसरे वाले की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये सेकंड इनिट ब्लॉक, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो सेकंड इनिट ब्लॉक। हेलो सेकंड इनिट ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर मैंने एक काम किया, यहाँ पर मैंने एक्स को असाइन कर दिया।
जबकि इंस्टेंस वेरिएबल है मेरा x, सबसे पहले फंक्शन चलता है x को मैंने कर दिया यहाँ पर 100 प्रोवाइड कर दिया, प्रिंट मैंने x वगैरह रखा है यहाँ पर, लेकिन असाइन कहाँ किया है यहाँ पर, है ना। अगर आउटपुट, अगर कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा तो आउटपुट नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर इन ब्लॉक पहले चलेगा तो आउटपुट क्या आएगी, आनी चाहिए 100 के अंदर, x के अंदर। तो मैंने यहाँ करा, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल क्या हुआ, इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, क्या करा मैंने, स्ट्रिंग args। इसके अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया और यहाँ पर क्या करा मैंने, स्ट्रिंग args कर दिया स्ट्रिंग args। तो स्ट्रिंग args करा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपनी क्लास का कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर अपनी क्लास में एक न्यू टेम्प चलाया, क्या चलाया, टेम्प, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया। तो न्यू टेम्प चलाया, अब जैसे ही मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सेव करके चलाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर कंपाइलर रन किया इसको, तो ऑटोमेटिकली चलेगा, हमने कोई यूनिटी ब्लॉक को कोड नहीं किया। तो कंपाइल किया मैंने यहाँ पर, कंपाइल फाइन, तो मैंने टेम्प, अब देखते हैं कुछ गड़बड़ करिए क्या, न्यू, हाँ 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 हाँ, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप इज रिक्वायर्ड, और सॉरी, क्लास का नाम क्या है मेरा, टेस्ट इनिट ब्लॉक, क्या है क्लास का नाम, टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर का नाम किसके नाम पे सेम होगा, क्लास के नाम पे। तो जैसे यहाँ पर गया मैंने कंपाइल किया इसको, कंपाइल हो जाएगा फाइन, और जावा टेस्ट इनिट ब्लॉक, यहाँ पर आया हेलो इनिट ब्लॉक, हेलो सेकंड इनिट ब्लॉक, और देन फिर 100। आप चाहे कितने भी क्लास में कंस्ट्रक्टर, अगर दूसरा कंस्ट्रक्टर ना होगा तो भी चलेगा, यानी अगर आपका, आप चाहते हो कि भाई मेरी क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट के बनते ही ये सारा काम होना ही चाहिए, हर ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जितने भी अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो जितने भी अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है हमारा कंस्ट्रक्टर यूज करके, तो ये टास्क तो परफॉर्म होना ही चाहिए। तो आप उसको इनिट ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो। तो कोई भी, अब मैं अगर मान लो एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पर, इसके अंदर इंट एक्स पास कर दिया, क्या पास कर दिया, इंट एक्स, और यहाँ इंट एक्स मान लो यहाँ पर मैंने इंट वाई पास कर दिया, क्या पास कर दिया, इंट वाई, और एसओपी के अंदर मैंने यहाँ पर वाई को करा दिया प्रिंट, किसको प्रिंट करा दिया, वाई को करा दिया प्रिंट। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से टेस्ट इनिट ब्लॉक कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं पास करता हूँ 1000, ऐसे पास कर दिया, तो देखो यहाँ पर पहला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो आउटपुट आएगी हेलो फर्स्ट इनिट ब्लॉक, हेलो सेकंड इनिट ब्लॉक और 100। फिर दोबारा जब दूसरा कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर आएगी हेलो फर्स्ट इनिट ब्लॉक, हेलो सेकंड इनिट ब्लॉक और फिर 1000। देखो जैसे यहाँ पर चलता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ। तो इनिट ब्लॉक हर कंस्ट्रक्टर के साथ हमेशा हर एक इनिट ब्लॉक चलता ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हेलो इनिट ब्लॉक, हेलो सेकंड ब्लॉक और फिर 1000, पहले वाले के साथ तीनों चले और फिर दूसरे वाले के साथ भी चले। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, समझ में आइए। ये था हमारा इनिट ब्लॉक, क्या था हमारा, इनिट ब्लॉक।